हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी। हम जो 11th के लिए पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे लॉगरिदम, है ना। लॉगरिदम में मैंने आपको लगभग सारी मोस्टली प्रॉपर्टीज़ बता ही दी हैं और उनसे रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चन ही करवाऊंगा आपको, इम्पॉर्टेंट जो जेईई में पूछे गए हैं या बहुत ही कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ ln a अपॉन b माइनस सी। अच्छा, ln a जानते हो सभी लोग, ln पर अपनी चर्चा हुई है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे, है ना। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू ln c अपॉन a माइनस बी। देन 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे कि पहला है कि a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c इज इक्वल टू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर c प्लस ए इंटू c की पावर a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा। एंड द थर्ड वन इज a की पावर b प्लस सी प्लस b की पावर a प्लस सी प्लस c की पावर a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, है ना। तीनों क्वेश्चंस में ये इस तरह था, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ मैं जो बोलूँगा इस क्वेश्चन के लिए कि ध्यान रखना कि कई बार आपको ऐसी चीज़ें दी रहेंगी कि 3 टर्म्स बराबर हैं। जनरली हमने अब तक 2 लोगों को आमने सामने देखा था बराबर के बैठे हुए, लेकिन कई बार 3 लोग जब भी आए तो आपको क्या करना होता है, एक अपना आदमी लगाना होता है। ठीक है ना। ये आपकी ये क्यों कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन में मदद करता है आपकी, है ना। किस तरह करेगा वो मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ। देखिए क्या रहेगा, एक बार ln a b माइनस सी इज इक्वल टू के के बराबर अगर आप करोगे तो ln a मुझे बोल पाओगे कितने के बराबर आएगा। ln a k टाइम्स ये उधर टकराएगा तो b माइनस सी, सही है कि नहीं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फिर से बोल दो, ln b कितना हो जाएगा, k टाइम्स c माइनस ए एंड ln c कितना हो जाएगा, k टाइम्स a माइनस बी। ये 3 इक्वेशन आपकी लिख के रखो, 1 2 एंड द थर्ड। ठीक है, इसके बाद अब आप जो आपको वैल्यूज़ लानी है उस पर हम नज़र डालते हैं। जैसे मुझे लेकर आना है a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c वैल्यू लानी है। अच्छा, अब 1 मिनट साइड में आके थोड़ा सा समझते हैं, इधर ही समझते हैं कि ये a की पावर a रहा कैसे होगा। देखना, a की पावर a का मतलब आपको पता भी था कि a की पावर a मतलब इसको एक्सपोनेंशियल में अगर रिप्रेजेंट करें तो e की पावर a ln a, याद आया आपको, नहीं याद आया। अरे भाई a की पावर x वाला, a की पावर x, e की पावर x ln a, याद नहीं आया। तो कहने का मतलब क्या है कि log के आगे आपको चाहिए a, तभी ये a की पावर a बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर log है, मैं क्या करता हूँ इसके लिए, क्योंकि a की पावर a लाना है तो इसको a से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर a होना चाहिए, a होगा तब पीछे जाएगा, यहाँ पर b होना चाहिए तो इंटू बी और इसको इंटू सी कर देता हूँ इस इक्वेशन को। नाउ दीज ये इक्वेशन अब कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, ये इक्वेशन हो जाएंगी a ln a इज इक्वल टू k टाइम्स b माइनस सी इंटू a, है ना। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, b ln b k टाइम्स c माइनस a इंटू b एंड द थर्ड वन इज c ln c k टाइम्स a माइनस b इंटू सी। ठीक है, अब थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, ये चीज़ उठकर पीछे जा सकती है, आपको पता है ना, लॉग के आगे कोई भी चीज़ होती है वो डिग्री में वापस चली जाती है। तो फिर से इन तीनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करके लिखूंगा मैं, ln a की पावर a इज इक्वल टू k टाइम्स ये बी ए माइनस ए सी हो चुका है, ln b की पावर b इज इक्वल टू k टाइम्स सी बी माइनस ए बी, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ln c की पावर c इज इक्वल टू k टाइम्स ए सी माइनस बी सी। बोलो दिख रहा है सबको। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ, है ना, एडिंग
तीनों को अगर ऐड कर दिया तो LHS में आपको दिखेगा ln a की पावर a प्लस ln b की पावर b प्लस ln c की पावर c। बोलो सही कि नहीं? इक्वल टू राइट साइड में क्या दिखेगा? k कॉमन आ जाएगा, जब सबको ऐड करेंगे तो भाई k कॉमन आ जाएगा। अंदर जो दिखेगा वो ab माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी और प्लस ए सी माइनस बी सी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते देखते ये सारे साफ हो जाएंगे, सब कट गए। और लॉग आपको पता है समीशन को मल्टीप्लिकेशन में कर देता है, तो ये हो जाएगा ln a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू इधर क्या है k टाइम्स 0। ठीक है ना? तो बेसिकली 0 है इधर, है ना? और इधर हो गया ln a की पावर a b की पावर b c की पावर c। इन डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर क्या करना है आपको? तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, है ना? तो लॉग गिरा देते हैं, लॉग गिरेगा ये बाहर आएगा पूरा टर्म, और इसका नेचुरल लॉग का बेस कितना होता है? बेस दौड़ेगा तुरंत इस तरह, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आपके लिए पहला आंसर आ गया। आंसर क्या आया? 1। सही है कि नहीं? इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकंड पे आ जाऊँ फिर, तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे जब अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कैसे करेंगे? ये इक्वेशन वैसे ही रहेगी क्योंकि ये तो जनरल थी, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो मैं बाकी मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये इक्वेशंस तो हमारी पेरेंट इक्वेशंस थी क्योंकि वो हमने यहाँ से ली थी, तो इनको मैंने नहीं मिटाया। फिर से अब सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। तो सेकंड क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अब देखो यहाँ पर a की डिग्री कितनी है? b प्लस सी है, b की डिग्री c प्लस ए लानी है मुझको, और c की डिग्री a प्लस बी लानी है। तो हो ना हो इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? a की डिग्री लानी है b प्लस सी, तो a यहाँ है, इसके आगे b प्लस सी जाएगा तो वो पीछे जाएगा ना। तो इसी तरह इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? c प्लस ए से। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? a प्लस बी से। क्लियर क्या? तो अब आपको मैं डायरेक्ट बोल दूं, तो डायरेक्ट आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा मल्टीप्लाई करने के बाद? वो मैं लिखता हूँ ln a की पावर b प्लस सी इक्वल टू पावर b प्लस सी। सर आपने कैसे ले लिया डायरेक्ट? अरे भाई b प्लस सी इसके पहले मल्टीप्लाई करेगा, थोड़ी देर बाद पीछे जाएगा, एक स्टेप छोड़ दिया मैंने। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। k टाइम्स ये कैसा हो गया? b माइनस सी इंटू बी प्लस सी कितना हो जाएगा? नहीं समझे? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है। अगले में क्या हो जाएगा? ln b की पावर a प्लस सी, और इधर कितना हो जाएगा? k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इधर कितना हो जाएगा? ln c की पावर a प्लस बी k टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को डाउट रहे तो पूछ सकता है। ऐड कर दो, एडिंग। जैसे ही ऐड करोगे ये लोग मल्टीप्लाई कर जाएंगे क्योंकि लॉग में एडिशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। देन आपको क्या दिखेगा? a की पावर b प्लस सी इंटू बी की पावर a प्लस सी एंड इंटू c की पावर b प्लस सी, a प्लस बी है ना, a प्लस बी है ना। अच्छा, दूसरी तरफ k टाइम्स k बाहर आ जाएगा। ऐड कर रहे हैं, सबको ऐड किया है, तो अंदर ब्रैकेट में जो दिखेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते देखते सब साफ हो गया। जैसे ही साफ हुआ k इंटू 0 0, ठीक है ना, k इंटू 0 0। लॉग गिराओगे आप, लॉग गिराओगे तो आपको दिखेगा कि a की पावर b प्लस सी इंटू ए की पावर b की पावर a प्लस सी इंटू दिस वन इज इक्वल टू 1 अगेन। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहाँ तक? सिंपल सेम तरीका करने का। बस चीज़ क्या थी कि आपको 3 लोग अगर आमने सामने बैठे दिखाई दें तो आप उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? एक अपना आदमी लगाना है, तो आपके लिए कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। एंड थर्ड पर जाने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, नई चीज़ है ना, वो आपको बहुत ही काम आएगी। न्यू कंसेप्ट है, नोट करके लिखना, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कंसेप्ट। जो नया कंसेप्ट है ना, वो ये है, और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे चल के आपको पता चलेगा सीक्वेंस सीरीज में। वो ये बात है कि आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक अरिथमेटिक मीन नाम की चीज़ होती है। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, है ना। मैं इन डिटेल अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला पॉइंट लिखना, अरिथमेटिक मीन क्या होता है?
इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं कि कुछ लोग हैं, सपोज करो आपके पास A1, A2, A3 है ना, A4, तो जितने लोग हो, जैसे 4 लोग हैं मेरे पास, अभी 4 ले लिए, तो अरिथमेटिक मीन को हम लिखते हैं उनका सम डिवाइड बाय कितने लोग थे, 4, है ना। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है 4 लोगों का। इट इज़ अरिथमेटिक मीन ऑफ 4, AM ऑफ 4 नंबर्स। अगर 4 नंबर का आपको अरिथमेटिक मीन लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। इसी तरह दूसरा आता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को क्या बोलते हैं हम, है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको इन शॉर्ट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास 4 ही लोग हैं, है ना, तो मैं उनका ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल G से वैसे तो दिखाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लिखते कैसे हैं, A1 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, A2, A3, A4, 4 लोग हैं तो 4 लोगों की डिग्री उल्टा करके रेज करते हैं, तो इसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोल देते हैं। नहीं समझे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड AM एंड GM ऑफ है ना 2, 3, 5, बस मेरे पास 3 नंबर लिए, इनका मुझे अरिथमेटिक मीन चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। तो अरिथमेटिक मीन को A से दिखाते हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या लूँगा मैं, 2 + 3 + 5, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो डिवाइड बाई 3। अच्छा, इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे लूँगा, बोलो ना। ज्योमेट्रिक मीन में तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे, ब्रैकेट लगा के 2 × 3 × 5, और उसकी डिग्री कितनी रेज करेंगे, जितने लोग हैं उतना उल्टा। तो ये होता है बेसिकली अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। आप नोट करके छोटा सा कॉर्नर में कहीं पर भी इसको लिख सकते हो, काम आएगा बाद में, इवन अपनी बाद में भी चर्चा होगी इस पर, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, परेशानी वाली बात नहीं। अब हमारे लिए क्या यूज है इस क्वेश्चन में, मैं इसलिए आता हूँ आपके पास। अब जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ही लिखते हैं कि होता क्या है, इसी में अभी चल रहा हूँ मैं, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ये बात है इंपॉर्टेंट, है ना, स्टार लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, जेई के लिए फेवरेट। एक क्वेश्चन और इस पर चर्चा करूंगा मैं, है ना, जो जेई के लिए फेवरेट है। यानी कि अरिथमेटिक मीन की वैल्यू किससे बड़ी होती है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। जैसे कि मान लो आपके पास 3 लोग हैं, है ना, A1, A2 + A3, है ना, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन ऐसे लिखते हैं, है ना, सम ऑफ लोग डिवाइड बाई नंबर ऑफ लोग, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए उनके ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन की फोटो कैसी होती है, ऐसे। तो ये कहने का मतलब है इनका, समझ में आया क्या, है ना, फॉर 3 नंबर्स। ये मैंने 3 नंबर्स के लिखा है, 4 के लिए भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मतलब अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि इसकी वैल्यू किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू है। पहचानने का तरीका था ये, इसको देखकर आपको पहचानना है, पहचानना। मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी आ गया क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं, वो भी प्लस साइन लगा के बैठे हैं, प्लस साइन लगा के बैठे हैं। तो इन्हीं 3 लोगों का मैं अगर अरिथमेटिक मीन आपसे पूछूं, बोलूं कि लिख के दिखाओ मुझे इनका अरिथमेटिक मीन, तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे आप a की पावर b + c प्लस b की पावर a + c प्लस c की पावर a + b इज ग्रेटर देन, इनका 3 लोग हैं तो डिवाइड बाई 3, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन मुझे इधर की तरफ लिखना पड़ेगा, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे, इनटू b की पावर a + c इनटू, सही है ना, की पावर 1/3, ये ज्योमेट्रिक मीन। तो बेसिकली होगा क्या, अब आप देखिए ना, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, ये क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन उसकी वैल्यू पता है क्या आपको, इस चीज की वैल्यू देखो पता है आपको, इस चीज की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 1, तो इसकी जगह 1 लिख देता हूं मैं, तो हो जाएगा 1 × 3 इधर से ट्रांसफर हो गया। तो बेसिकली ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a की पावर b + c प्लस b की पावर a + c प्लस c की पावर a + b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 × 3, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आंसर। तो बोलो ये बेसिक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्या। तो इसमें कितना कंसेप्ट था, एक छोटा सा कंसेप्ट था AMGM का, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर के चलूँगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को पसंद आता है,
हर अच्छे बच्चे को समझ में आता है। तो चलते हैं, ठीक है। और बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो आप लोग, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, कहीं ना कहीं हमें टच में रहना है अपनी स्टडीज़ से, है ना। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ भी नहीं सकते और कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी नहीं ले सकते, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ना। जैसे कि आगे बात करूँगा मैं आपसे, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। चलो राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन था, देखना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लिखा है कि इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, डरने वाली बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में बोलेगा वो, बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी, कॉमा सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए। और इस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस कई बार जेई में, ये मैं क्या करता हूँ, एक कन्वेंशनल टाइप का अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ, उसी में से जेई मेंस में क्या करते हैं, उसी का कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसी का उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन पर ध्यान रखना है और कैसे मैं कर रहा हूँ वो चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आपको दिया है x इज इक्वल टू लॉग b बेस a टू द पावर k1, कॉमा y इज इक्वल टू लॉग बेस c b की पावर k2, कॉमा z इज इक्वल टू लॉग a c टू द पावर k3। सही ना भाई। देन आपको कहा, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3, ठीक है ना भाई। ये चीज़ मुझे पूछी गई, बोले कि मिनिमम वैल्यू इसकी बता दो आप, है ना। तो मिनिमम वैल्यू पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, आपको बहुत सारा कुछ दिया है, कहाँ से अप्रोच करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा मुझको, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप स्टार्ट कहाँ करो वही पता न चले। तो देखो ध्यान से देखना है हमको, हर चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है और वर्डिंग पे उनके बहुत ध्यान रखना है कि वो पूछते क्या हैं और लिखते क्या हैं, ठीक है। मेरे साथ बने रहना। तो देखो इसमें 2-3 बातें मैं जो नोट करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए, पहली चीज़ उन्होंने बोला मिनिमम वैल्यू, ये वर्ड पे ध्यान रखना, कई बार आपको दिखेगा, कई बार पूछेगा, वो कई बार पूछेगा कि आपसे बहुत सारी चीज़ों की मिनिमम वैल्यू फेवरेट है, ठीक है ना। तो मिनिमम के लिए आपके पास 2 रास्ते पूरी मैथ्स में मैं बताऊंगा, है ना। 2 रास्ते होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं मिनिमम निकालने के लिए, लेकिन सब अलग अलग जगह होती है। पहला हम इसको एम जी एम से कर सकते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मिनिमम। और दूसरा होता है कि आप पढ़ोगे आगे चलकर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आप पढ़ोगे कैलकुलस में, इन कैलकुलस, है ना भाई। तो इन कैलकुलस में आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल 2 ही मेथड है आपके पास, टोटल 2 मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन ये मेथड आपका फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके लिए फंक्शन देना जरूरी है। फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ, हम ए एम जी एम ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ये मेथड काम करेगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। आओ चर्चा करते हैं कि कैसे हमें ए एम जी एम अप्रोच करना है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें। पहली चीज़ उसने मुझे दिया ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी एंड सी की पावर जेड इज इक्वल टू ए। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे दिया है, सॉल्यूशन लिख दो ऊपर, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, बी दिया है ना, और ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी दिया है ना। अच्छा, ए की वैल्यू उसने दी है, थर्ड से देखो तो ए की जगह कौन है, ए एंड ए इज इक्वल टू सी की पावर जेड। तो ए की जगह मैं सी की पावर जेड रख दूँ, बोलो ना, बोल दो, ऐसा दिखेगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर बाद ये सी की पावर एक्स जेड हो जाएगा क्या, एक्स जेड इज इक्वल टू बी। एंड अगेन देखो सी की वैल्यू उसने दी है बी की पावर वाई, तो सी की जगह बी की पावर वाई रख दूँ, तो सी की जगह बी की पावर वाई रख दिया और उसकी पावर एक्स जेड इज इक्वल टू बी। तो फाइनली आपके सामने क्या चमक रहा है, आपके सामने चमक रहा है कि ये तो एक्स वाई जेड हो गया, इधर भी हो गया, और आपको समझ में आया कि बेस तो सेम है, तो यहाँ से क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू बता पाओगे आप, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। एक चीज़ निकाल पाए हम कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आया है 1 आया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 आया है। एंड नाउ
अब एक्स वाई जेड चूंकि आ चुका है आपके पास तो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। वहाँ से अब x की वैल्यू आपके पास है, y की भी वैल्यू है आपके पास, z की भी वैल्यू है, निकाल दूँ। तो x की वैल्यू बोल सकते हो क्या मुझे, x की जगह किसको रख दूँ मैं, बेस b a की पावर k1 इंटू लॉग बेस c b की पावर k2 इंटू z की जगह कौन, लॉग बेस a c की पावर k3 इज इक्वल टू 1। बोलो सही है। अच्छा थोड़ी ही देर बाद ये पावर्स आपको पता है जंप कर करके आगे आएंगी, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है ना। तो ये कुछ k1 इसके आगे आएगा, इसके आगे k2 आएगा, इसके आगे k3, तो मैं एक साथ ले लूँ तीनों को, तो ये k1 k2 k3 ऐसा दिखेगा आपको। एंड ये लोग जो बचेंगे वो लिख रहा हूँ लॉग बी बेस ए, लॉग सी इधर बी एंड लॉग सी टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। एंड फाइनली आपको ये बात भी पता है कि ये तो कहीं देखा है आपने, याद आया, नंबर बेस नंबर बेस नंबर बेस सब डिलीट, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती थी, 1 हो जाती थी, याद आया। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आया आपको कि फाइनली आपके पास k1 k2 k3 ही बचेगा और उसकी वैल्यू कितनी, 1, उसकी भी वैल्यू 1। ये तो 1 हो गया ना भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 1, सही कि नहीं। तो k1 k2 k3 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पर, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन को ही रिड्यूस किया, वो जो कहना चाह रहा था। अब आपको जो निकालना है, जैसे मुझे निकालना था, ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। अब क्या करता हूं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ध्यान से देखो, क्या ये लोग एडिशन में लिखे 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3, यस एडिशन में लिखे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी फोटो आप AMGM में फिट कर सकते हो। कैसे फिट करोगे सर, तो मैं क्या करता हूं, मैंने आपके सामने AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखा। मेरे पास जो नंबर्स हैं 3k1 है प्लस 6k2 है प्लस 12k3 है। भाई ये 3 लोग दिख रहे हैं आपको, 3 से ज़्यादा तो नहीं दिख रहे ना, 1 2 3 3 बंदे हैं, 3 लोगों का AM आप लिखते हो ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू। इनका GM कैसे लिखोगे आप, GM लिखोगे 3k1 इंटू 6k2 इंटू 12k3। बोलो बात सही है कि नहीं। की पावर कितना, 1/3, 3 लोग हैं तो पावर उल्टा लिखते हैं। अभी भी पीछे बताया मैंने, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करता हूँ, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है क्या, ये जब ही निकल सकता है जब इसकी वैल्यू पता हो दूसरी तरफ। तो हमें पता है इसकी वैल्यू, देखो क्या करता हूँ मैं, 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 12, 3 इंटू 6 इंटू 12 इंटू k1 k2 k3। क्या आपके पास k1 k2 k3 की वैल्यू है क्या, यस है मेरे पास, k1 k2 k3 की वैल्यू है यहाँ पर। तो k1 k2 k3 की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1 रख दूँ मैं। तो इसकी वैल्यू अगर 1 रख दी हमने, तो अब क्या हो जाएगा ये 3 इंटू, इसको ब्रेक कर दूँ मैं, तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ 3 इंटू 2 और ये 3 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 1/3। तो फिर से देखो जो आ रहा है आपके सामने आएगा 3k1 प्लस 6k2 प्लस 12k3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाहर है, ये 3 क्यूब हो गया इंटू 2 क्यूब हो गया की पावर 1/3। देखते देखते बाहर कितना आ जाएगा, बाहर 3 इंटू 2 आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 18। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हेंस मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 18। पढ़ने में भी देखो कैसा आएगा कि इसकी वैल्यू बड़ी है या बराबर है, इसकी वैल्यू बड़ी है या बराबर है, इसके बड़ी हो सकती है या बराबर है, तो मिनिमम कितनी होगी फिर 18 ही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह आपकी मिनिमम वैल्यू 18 होगी। मिटा दूँ, आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो AMGM का यूज़ यहाँ पर भी हुआ, इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया AMGM का यूज। तो ये JEE का फेवरेट पोर्शन है जहाँ से वो क्वेश्चंस बना सकते हैं, बनाते भी हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना AMGM का यूज भी हो सकता है। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट रहती हैं जो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसके आगे बात करें, इसके आगे बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। जैसे उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें जो आपको नोट करके बताता चल रहा हूँ वो ये कि आपने थोड़ा बहुत, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज पढ़ा नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसे बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने अभी बताया था आपको, ज्योमेट्रिक
प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, एक होता है इन्फिनाइट जीपी, आप बाद में समझोगे ये चीज़ें। एक होता है इन्फिनाइट जीपी सम निकालना, तो उसकी सीरीज होती है कुछ, उसको हम ऐसे इन्फिनिटी से दिखाते हैं। मैं देख देता हूँ यहाँ पर, उसका फोटो होता है ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। आई होप आपने ये सीरीज देखी होगी। ये सीरीज होती है इन्फिनाइट जीपी, है ना, जहाँ पर ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म एंड आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोल देते हैं? कॉमन रेशियो। मैं आपको ये छोटी छोटी कंसेप्ट बेसिकली फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब फिर से मतलब नहीं, आपको हो सकता है ना पता हो, आगे चल के आपको पता चलेंगी ये बातें। कॉमन रेशियो जो होता है ये टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो होता है ना। अब हमारे लिए यहाँ पर क्या यूज है कि एस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी सीरीज हो कोई ऐसी, तो उसका सम का फॉर्मूला जो है वो है a/1 माइनस आर। ये आपके पास एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, तो ये नोट करके आपको बॉक्स में बंद करके ये बात लिख देनी है ना। छोटी सी कंसेप्ट है कि एस इन्फिनिटी क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और आपको तकलीफ ना हो इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। लिखो तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 0.5 की पावर log बेस रूट 2 और ब्रैकेट में लिखा है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्वेश्चन आया मेरे सामने, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। तो बात करें, अब मैं यही बात बोलूँगा कि देखो ध्यान से देखो कि लॉग क्वेश्चन में पूछ क्या रहे। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, जेई में इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं आजकल, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 0.5 की पावर में लॉग है, इतना दिख रहा है आपको, बेस में रूट 2 है और ये एक सीरीज है, इट इज़ ए सीरीज। अब कौन सी सीरीज है वो मुझे पता नहीं, तो सीरीज कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 3-4 तरीके की सीरीज आप पढ़ोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कई सारे हैं प्रोग्रेशंस। ये आप पूरी तरह सीक्वेंस सीरीज में सीखोगे, 10th में आपने पढ़ा भी हो थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन। तो अभी देखो कैसे पहचानते हैं कि पहला टर्म 1/4 है, फिर इसमें कितना, ये टर्म कैसे आया, इसमें किसी ने 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, इंटू 1/2, मतलब इसमें इंटू 1/2 किया तो ये मिल गया, फिर इसमें किसी ने इंटू फिर से 1/2 किया तो ये मिल गया। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? यानी कि बार बार एक कांस्टेंट चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि यहां पर भी हो रहा है। देखो ये टर्म पहले से था, इसमें किसी ने r मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, इसमें फिर से किसी ने r मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया, इसमें फिर किसी ने r मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आया। तो ये इसी को फॉलो कर रहा है। तो अभी बेसिकली मेरा क्या तरीका है, पहले सीरीज को सिंप्लीफाई करना है, सीरीज को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सिंप्लीफाई करना है, बोलो सही बात है कि नहीं? तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? तो पहली चीज थी पहचानना, तो आप पहचान गए कि ये जीपी है। पहली चीज सीरीज कौन सी है? जीपी है। तो सीरीज जीपी के लिए और इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक है। इन्फिनाइट के लिए आपको दो चीजें, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये है सम का a/1 माइनस आर। तो आपको a पता करना है और r पता करना है। तो आप मुझे a देख के बता सकते हो कौन a कौन होता है? a पहला आदमी होता है, a पहला आदमी होता है, तो यहाँ पर a कौन है? 1/4 है, कॉमा। r बता सकते हो क्या? r कौन होता है? r वो चीज है जो बार बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। जैसे इसमें r मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म आए, इसमें r मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म आए। तो इसमें ऐसा कौन है जो बार बार मल्टीप्लाई करके अगला टर्म आपको दे रहा है? तो r दिख रहा है आपको 1/2, r की जगह 1/2। तो यानी कि इस पूरी सीरीज को, यानी कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो a/1 माइनस आर फॉर्मूला लगेगा इसके लिए। जबकि a की जगह कौन है? 1/4 है, और 1/1 माइनस आर की जगह कौन है? 1/2 है। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे क्या? तो 1/4 चुपचाप बैठा रहा, एलसीएम लेके आपने 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2 हो गया, 1/2 से 1/4 जाता है तो कितना बचता है? ठीक है, 1/2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं? नहीं है ना? तो यहाँ तक बात समझ में आई कि इस पूरे की वैल्यू मैंने सिंप्लीफाई कर दी, इस पूरी की वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी। मैं मिटा दूँ ये, तो आप कॉपी कर लो, साइड में कर लेना, ये बेसिक बात है। तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आई कितनी? 1/2। लिख दूँ मैं 1/2? ओके, तो इसकी पूरे की वैल्यू आई 1/2। सो नाउ अब जब सॉल्व करने जाओगे आप तो क्या लिखोगे? 0.5 की पावर
लॉग बेस रूट 2 और इसकी जगह 1/2 पटक दूँ मैं, यानी कि ये पूरी चीज़ इतना जो भारी दिख रहा था सीरीज वो आपके लिए बहुत आसान हो गया 1/2। कब आसान हो पाया? जब आपको वो पिछली बात पता होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिब्बे में बंद करते चलो, बाद में अपना डिस्कशन होगा, मैं अभी लिख देता हूँ। तो 1/2 है ना। अब इसको रिड्यूस करना है मुझे, अब इसको भी सिंप्लीफाई करना अपने आप में, देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। आओ सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे साथ रहो। तो 0.5 ऐसे लिखा रहने देता हूँ लॉग। अच्छा ये 2 की पावर कुछ 1/2 ऐसा लिख सकते हो क्या आप? यस ऐसा लिख सकते हो। फिर आपने कुछ पढ़ा भी होगा, एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, मैंने बताया है कि बेस का डिग्री नीचे से अटैक करता है, ऐसा याद आया? तो 0.5 की पावर 1/2 कैसे लिखते थे? 1/1/2, याद आया? गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी, बहुत मिस्टेक हो जाती है। और यहाँ पर 1/2, सही है, याद आया? 1/बीटा है ना। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो बेसिकली 0.5 की पावर 2 लॉग बेस 2 1/2। अच्छा कितने लोगों को ये फोटो दिखाई दी? ये इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, बोलो ना। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू -1, कितना? -1, इसकी वैल्यू -1। तो बेसिकली 0.5 की पावर कितना हो गया? 2 × -1, बेसिकली 0.5 को भी आप क्या लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो, 1/2 की पावर -2। तो नाउ 1/2 ऊपर जाकर 2 की पावर -1 लिख सकते हो आप, और बाहर है -2, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 2 की पावर 2 बोले तो 4। तो आंसर इज 4, यानी कि इंटीजर टाइप था क्वेश्चन। और इसमें आपको आंसर के लिए, अगर ये जेईई मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर बाद में फिल करना पड़ता है अपने आप से, तो आप उसकी जगह 4 भर दोगे। सही बात है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और बात करें आगे ऐसे ही क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो यहाँ तक छोड़ता हूँ मैं। आगे अब जो नई बात मैं बताने वाला हूँ आपको, वो हेडिंग दे दो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी हेडिंग दे दो, आगे चलते हैं। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। आज के लिए जो शुरू कर रहा हूँ मैं लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, आपकी प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम सब खत्म कर दी। आप इनको एक अच्छी जगह लिख के रखो, उनको सही से लिख के रखो, और उनको हर बार देखते रहो कि कैसी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में क्या चीज़ें रहती हैं मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़ सिंपल से चलते हैं, 2 बातें रहेंगी आपको लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के लिए। हर चीज़ बेस पर डिपेंड करेगी। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस समझते हो ना, a, और दूसरा अगर बेस लेस देन 1 है, ठीक है ना। 2 बातें चलेंगी, बेस ग्रेटर देन 1 और बेस लेस देन 1। बेस ग्रेटर देन 1 के लिए क्या चलेगा? क्योंकि आपको पता था बेस 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, याद आया? और बेस छोटा था 1 से तो कैसा था? डिक्रीजिंग फंक्शन था। कैसा था? डिक्रीजिंग फंक्शन। याद नहीं आया? जिसको याद नहीं आया वो साइड में जाके ग्राफ बना ले। ऐसा ये ग्राफ था बेस लेस देन 1 का, है ना, और ये ग्राफ किसका था? इधर, है ना, ग्रेटर देन 1। लॉग का ग्राफ याद है या भूल गए? बोलते बहुत हो। ये ग्रेटर देन 1 का ग्राफ था। तो सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं? अरे भाई लेफ्ट टू राइट मूव करो, ग्राफ ऊपर की तरफ भागे तो इंक्रीजिंग, ग्राफ नीचे की तरफ भागे तो लेफ्ट टू राइट चलो आप देखो, अगर नीचे भाग रहा है तो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बेस लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, और बेस लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग है। तो क्या करते हैं? देन अब कंसेप्ट पे आता हूं। देन इफ आपको कोई लिख के भाग गया कि लॉग ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग बेस ए वाई, ये ऐसा कोई लिख के भाग गया, और सिमिलरली इधर भी कोई ऐसे लिख के भाग गया लॉग ए एक्स, इधर क्या करता हूं ग्रेटर देन, इधर भी लेता हूं सेम चीज लॉग ए वाई, ठीक है ना। ऐसा कोई लिख के भाग गया इफ अगर आपको ऐसा दिखा देन आपको क्या करना है? ऑलवेज चेक बेस। मतलब क्या है? अब देखो सर इनइक्वालिटी कैसे पता चली? ये इनइक्वालिटी का साइन ही तो है। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन या लेस देन की जब भी बात होने लगेगी तो इनइक्वालिटी बन जाती है वो, है ना। तो आपको बेस चेक करना है। अब भाई बेस तो मैं पहले से 1 से बड़ा मान के बैठा हूं। अब अगर बेस 1 से बड़ा है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग, चूंकि बेस और ये बेस सेम है, दोनों लॉग खींच लो आप। दोनों लॉग खींचोगे तो आपको क्या दिखेगा? x ग्रेटर देन y, यानी कि लॉग हटाने पर यहाँ पर x और ग्रेटर देन y का साइन यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या किया आपने? यहाँ पर भी बेस चेक किया,
बेस चेक किया और आपने पाया कि बेस लेस देन 1 है, लेस देन 1 समझते हो, 1/2, 1/3, कुछ भी ऐसा बेस निगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन 1 से छोटा हो, 1/2, 1/3, 1/7, 1/5 ऐसा कुछ भी हो बेस, तो क्या होगा, जब लॉग आप हटाओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो आपके लिए ये आएगा, नहीं समझे, देन x लेस देन इक्वल टू वाई। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, ए बात बी बात। एंड सिमिलरली अगर सेम इनइक्वालिटी में पलट के लिखता हूं, है ना, कि अगर आपको ऐसा मिलता लेस देन, तो आप लॉग खींचते तो x लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि ये कब हो रहा है, जब a ग्रेटर देन 1 है, नहीं समझे, यानी कि बेस ग्रेटर देन 1 है, तब आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है लॉग रिमूव करने पर भी। लेकिन इधर देखोगे तो आप पाओगे कि लॉग, अब लेस देन का लेता हूं, ग्रेटर का ले चुका था, लेस देन का लिया, तो चूंकि इधर आपका बेस कैसा है, बेस लेस देन 1 है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब आप समझे, हिंदी में लिखो, इधर दो बातें आप समझे, है ना, मैं पूरी कहानी आप हिंदी में लिख देता हूं नोट करके, ये तो आप बना ही लेना। पहली चीज जो आपको समझ में आई कि वाइल रिमूविंग, कि आपको अगर लॉग रिमूव करना है ना, रिमूविंग लॉग इन इनइक्वालिटी, फर्स्ट चेक बेस। आपको क्या चेक करना है, बेस चेक करना है। देखो ना भाई, लॉग हटाना था मुझे, तो मैं पहले बेस चेक कर रहा था, ऑलवेज चेक बेस। अब बेस चेक कर रहा था तो दो बातें हुई, बेस ग्रेटर देन 1 हो सकता है था, या बेस लेस देन 1 हो सकता था और 0 से बड़ा हो सकता था। बात वही है, मैं बार बार वो नहीं बोल रहा, क्योंकि बेस ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि आपको 0 से बड़ा लेना है। तो बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या, बोलो ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या, अरे बोलो, नहीं चेंज हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, नहीं चेंज हुआ ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर बेस लेस देन 1 पाया आपने, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हर बार चेंज हो जाता था, ग्रेटर था तो लेस हो जाता था, लेस था तो ग्रेटर हो जा रहा था। तो यहां पर लिखोगे आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, लिख लो अपनी भाषा में, चेंजेस। और ये सब बेसिकली आप आगे चल के आपको पता चलेगा फंक्शन की बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की वजह से हो रहा है। तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। फिलहाल आपके लिए इतनी बात आपको जाननी जरूरी है कि लॉग की इनइक्वालिटी इस तरह हैंडल करनी है आपको, ठीक है। ओके, मैं मिटाता हूँ, कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगर मुझे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं इससे रिलेटेड, इनइक्वालिटी से, तो मैं आपको करवाता हूँ। या यहाँ पर लिख लो, है ना, आपको ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आफ्टर सॉल्विंग इनइक्वालिटी वी विल डू क्वेश्चंस। अगले लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। फिलहाल अगले लेक्चर के बाद, है ना, इन नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके, इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक नहीं करता मैं इसके, क्यों नहीं करता बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी और छोटी छोटी बातें जो बतानी है मुझे वो नहीं बताते। तब तक एक फेवरेट जेई का क्वेश्चन करता हूँ मैं आपके लिए। देखो, क्वेश्चन इज, कंसेप्ट पकड़ना, है ना, x0 y0, बहुत आवाज़ कर रही है, let x comma y be solution
ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। और इक्वेशन आपके पास दी हैं, दो इक्वेशन दी उन्होंने, 2 की पावर x ln 2, 2x की पावर ln 2, 3y की पावर ln 2 एंड दूसरी इक्वेशन दी आपको 3 की पावर ln x इज इक्वल टू 2 की पावर ln y, है ना। देन आपको पूछा, देन बता दो, देन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, फिलहाल उन्होंने x ही पूछा था, मैं आपको y भी पूछ रहा हूँ जी 2011, है ना। आया हुआ क्वेश्चन पिछले साल का, ट्राई करते हैं, लॉग पर ही बेस्ड है। ओके, बात करेंगे, कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा तुम लोग ये बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को, है ना। समझ में आना चाहिए, लॉग बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान है, इसीलिए आसान टॉपिक उठाया। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ये फिनिश करने के बाद, है ना। ठीक है, कॉपी कर लिया क्वेश्चन, बात करें। देखो आपके पास सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं, एक ये इक्वेशन और एक इक्वेशन। आपको क्या बताना है, x और y। और आपने बचपन से अब तक 9th 10th में बहुत बार किया होगा कि आपको हर बार दो इक्वेशन देते थे वो, कोई ना कोई। याद आया कि बचपन में आपको ऐसी इक्वेशन मिलती थी कि भाई लो x + y = 6 है, x - y = 4 है, फाइंड x एंड y। कितने लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए, ठीक है ना। अरे बहुत किए ना, ये बेसिक रूल ही है मैथ्स का कि आपको दो इक्वेशन हो पता हो और दो अननोन निकालने हो। दो इक्वेशन दो अननोन इजिली फाइंड हो जाता है, तीन इक्वेशन तीन अननोन इजिली फाइंड हो जाता है। तो ऐसे आपने किया था। तो आज उन्होंने क्या खास बात की, आज भी उन्होंने दो ही इक्वेशन दी आपको, ध्यान से देखो, एक इक्वेशन एंड एक इक्वेशन। दो इक्वेशन पूछा क्या, दो वैल्यू, यानी कि दो इक्वेशन दो अननोन वैल्यू, यानी कि आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे डरने की बात नहीं है, कर सकते हो। क्या किया, क्या उन्होंने सिर्फ थोड़ा लॉग इंसर्ट कर दिया। थोड़ा लॉग बनाने से उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा कर दिया, मतलब ताकि आप थोड़ा डरो। उनका बेसिक पर्पज यही है कि आप क्वेश्चन की फोटो वो इस तरह बनाएं कि आप फोटो ही देख के डर जाओ, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। तो स्टार्ट करें, एक इक्वेशन दो इक्वेशन। बेसिकली मुझे इक्वेशन सॉल्व करके x और y आपके लिए निकाल के लाना है। अच्छा, जो बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन वो कर सकते हैं आसानी से, वो यहीं पर स्क्रीन पॉज करके अपना ट्राई कर सकते हैं। वो खुद से ट्राई करें एक बार। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन वैसे तो मैं बच्चों को देता हूं और खुद से ट्राई करते हैं, तो आप 5-10 मिनट पॉज कर दो यहीं पर स्क्रीन और क्वेश्चन सॉल्व करो, देन मेरा आप सॉल्यूशन देखो। क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, अच्छा ही है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर बीच में बहुत सारा मिक्स हो जाता है और क्वेश्चन फंस जाता है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में सबसे भारी कौन सी इक्वेशन लग रही है। देखो फोटो से आपको रिकॉग्निशन आना चाहिए, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है क्या एज कम्पेयर टू दिस, ये अच्छा लग रहा है। और वैसे भी देखो, ये बड़ा आदमी है, ये कुछ छोटी इक्वेशन है, ये बड़ी इक्वेशन दिख रही है, ये थोड़ी छोटी इक्वेशन दिख रही है। तो आप खुद ही सोचो, आपके सामने अगर दो लोग ऐसे आ जाएं, है ना, जो जिसमें एक भारी दिखता हो और एक थोड़ा मरियल सा दिखता हो, है ना, तो आपके और जो आपका झगड़ा हो जाए, आपको लड़ना उनसे, तो आप किसको पहले मारोगे, मोटे वाले आदमी को या मरियल आदमी को, छोटे आदमी को। तो पहले आप किसको पीटोगे, छोटे वाले को पीटोगे, है ना। तो छोटे वाले को पीटोगे, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसी को पीट लेता हूँ। तो पहला काम करता हूँ मैं, पहली इक्वेशन को ही धुन दो, 2 की पावर ln y, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब एक चीज और याद रखो, किसी के सर पर समझते हो, सर के ऊपर, जैसे ये इसके सर के ऊपर बैठा है, किसी के सर के ऊपर ज्यादा वजन हो तो उसको उतारने के लिए मैथ्स में, है ना, उतारने के लिए लॉग यूज करो। नहीं समझ में आया भाई, हमेशा याद रखना, ये पूरे थ्रू आउट मैथ्स ये बातें चलती हैं कि भाई किसी के ऊपर बहुत सारा वजन रखा हुआ है तो उसको उतारने के लिए लॉग चाहिए। इट मींस टेकिंग लॉग। मैं लिखूंगा दोनों तरफ टेकिंग लॉग, क्योंकि इनके सर पर भारी बोझा है, इसको हल्का करने के लिए, उतारने के लिए मुझे लॉग की जरूरत है। और लॉग भी उन्होंने देखो ln वाला लॉग यूज किया है, तो मैं भी ln ही यूज कर लेता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो इसकी फोटो कुछ ऐसी दिखी, इधर भी लॉग ले लिया तो इसकी फोटो कुछ ऐसी दिखी।
सही है। अच्छा आओ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सबको पता है क्या होने वाला है, ये कूद के आगे जाएगा और ये भी कूद के आगे जाएगा, तो ये बन जाएगा ln x ln ऑफ 3, बोलो किसी को दिक्कत, ln y ln ऑफ 2, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, सही बात है कि नहीं। अच्छा यहाँ से फिर हो ना हो, देखो मैं ln x की वैल्यू ln y के टर्म्स में ला सकता हूँ, ln y की वैल्यू ln x के टर्म्स में ला सकता हूँ, तो लिख लेता हूँ मैं, मान लिया ln y की वैल्यू लेके आता हूँ आपके लिए, ln y कैन बी रिटन एज ln x इंटू ln 3 डिवाइड बाई ln 2, इसको होल्ड पे रखा है यहीं पर, है ना, क्योंकि इसके आगे मैं इसमें बढ़ नहीं सकता। ये एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ली मैंने और यहाँ तक पहुँचा। अब मैं दूसरी इक्वेशन पे चलता हूँ आपके लिए, दूसरी इक्वेशन पे चलता हूँ, सेकंड वाली, है ना। अब उसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखी है आपके सामने, 2 की पावर x ln 2, है ना, इज इक्वल टू 3y की पावर ln, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, रुको रुको लेट मी चेक, ln 2 चेक कर लेते हैं, वरना फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। हाँ भाई ln 3 है यहाँ पर, करेक्ट कर लो, क्वेश्चन में ln 3 है, मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है, ln 3, बाकी सब सही है ना, 2x 3y 3 की पावर ln x 2 की पावर ln y, सही है, बाकी सब सही है। अभी फिर से देखो, फिर से इनके सर पर बोझा रखा हुआ है ना, ln 2 इसके सर पर बैठा है, ln 3 इसके सर पर बैठा है, तो इनको उतारने के लिए फिर से आपको क्या करना चाहिए, आपका फर्ज बनता है कि आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लेते हैं, तो ln 2 तुरंत जंप करके आगे आएगा और ln 2x बचेगा। कितने लोगों को ये स्टेप नहीं समझ में आया कि सर आपने क्या कर दिया, तो ln 3 इधर आएगा, ln 3y आएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। बेसिकली एक स्टेप जंप कर दिया मैंने डायरेक्ट ये स्टेप नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट इस पर आ गया। मैं ये करता हूँ क्योंकि देखो अभी थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी आदत ना हो, लेकिन मैं बहुत बार करता हूँ, मैं कई सारे स्टेप जंप किया करूँगा। तो ln 2 क्या हुआ, आगे कूद के गया, एक लॉग इसके साथ चिपक जाता है, ln 3 आगे गया, एक लॉग इसको मिल गया, तो ये आप कर लेना है ना। नाउ अब अगर देखोगे आप तो ln 2, अच्छा ये दो लोग मल्टीप्लिकेशन में है क्या, तो आप अलग अलग कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी याद आई, ऐसा लिख सकते हैं। इधर भी देखो ln 3 प्लस ln y, बोलो सही बात है कि नहीं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, खूबसूरत बना देते हैं इसको, तो ln 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ln 2 स्क्वायर हो गया क्या, यस ln 2 स्क्वायर हो गया, प्लस ln 2 ln x हो गया, इज इक्वल टू ln 3 स्क्वायर हो गया, प्लस ln 3 ln y हो गया। बोलो सही है, किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन मिटाने वाला हूँ। देखो अब इस इक्वेशन में भी ln x आ रहा है, ln y आ रहा है, तो इस इक्वेशन की मदद से आप एक को एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ, मैं क्या करने वाला हूं, ln y, यानी कि ln y की वैल्यू इसमें पुट करने वाला हूं। अच्छा उससे पहले मैं एक काम और करता हूं कि ln 2 स्क्वायर ln 3 स्क्वायर, यानी कि वेरिएबल और वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो ln 3 इधर आके कुछ ऐसा दिखेगा क्या आपको, ln 2 स्क्वायर माइनस ln 3 स्क्वायर। अच्छा उधर की तरफ उसको भेज दो, तो क्या बचा, ln 3 इंटू ln y माइनस 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 ln 2 ln x, सही है कि नहीं। अच्छा अब किसकी वैल्यू रखने वाले हो आप, ln y की वैल्यू रखने वाले हो, तो ln y की वैल्यू पटक दूं इसमें, ln 3 इंटू ln y की वैल्यू बोल दो, तो ln x इंटू ln 3 अपॉन कितना, ln 2। अच्छा सही है कि नहीं, ln 2 ln x। अच्छा ये बात सबको समझ में आ रही ना, ये ln क्या होता है, ऐसा कोई नहीं ना जिसको नहीं पता, वो नेचुरल लॉग होता है ये। और पीछे के लेक्चर्स देखो, एकदम जंप करके इधर मत पहुंच जाना, सब ऊपर से जाएगा वरना, है ना। तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसका बेस e होता है। अब देखो आपको इस पूरे टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दोनों में ln x कॉमन है, ln x बाहर खींच लूँ, ln x बाहर आ गया, तो ये हो गया ln 3 स्क्वायर, है ना, ln 3 स्क्वायर, नीचे ln 2 माइनस ln 2। अच्छा थोड़ी देर बाद और LCM लेकर और खूबसूरत किया आपने, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखा आपको, बोलो हाँ या ना, ऐसा दिखा। अच्छा तब तक इधर आपका ये एज इट इज चुपचाप बैठा है कि नहीं। अब आपको समझ में आया कि अरे ये क्या हो गया, ये तो कुछ ऐसा और ऐसा, फोटो तो मैच हो गए, ये फोटो और ये फोटो एक जैसे ही लग रहे हैं, बस क्या फर्क है कि इसमें से माइनस कॉमन खींच लूं मैं, बोलो माइनस कॉमन खींचा तो ln 3 आगे आ जाएगा, ln 2 पीछे चला जाएगा, और इसकी फोटो और उसकी फोटो एक जैसी मैच हो गई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना,
भाई ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट मैच हो गया, जैसे ही मैच हुआ आपको देर नहीं लगी इसको उड़ाते हुए, फिर आपने पाया कि इधर तो -1 बच गया और इधर बच गया ln x अपॉन ln 2, कितना आसान हो गया, ठीक है ना। ये होने के बाद आप x की वैल्यू ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो, चलो लाते हैं वैल्यू, ठीक है ना। आओ, फिर क्या हो गया, यहाँ से देखा आपने तो ln x की वैल्यू किसके बराबर है, -ln 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या हुआ, फिर हो गया ln x, अच्छा ये माइनस माइनस समझ रहे हो, पीछे जाएगा तो ln 2 की डिग्री कितनी, -1, तो ये हो गया ln 2 की डिग्री -1 का मतलब कितना, 1/2। अच्छा लॉग लॉग दोनों फ्री, तो x की वैल्यू बोल दो 1/2, नहीं बस समझ में है ना, क्लियर क्या, x इज इक्वल टू 1/2, क्लियर है क्या। अच्छा किसी ने मुझसे फिर y भी पूछा था, मैंने ही आपसे पूछा अलग से क्वेश्चन बढ़ा के, ये जेई का क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया संपले, और आपको अब क्या करना है, y की वैल्यू भी निकालनी। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहली क्वेश्चन पे जाओ, पहली क्वेश्चन याद आई, कुछ ऐसे लिखी थी, मैं तो भूल भी गया क्या लिखी थी, हाँ ये ln y की जगह था, यही था। तो ln y की वैल्यू किसके बराबर है, ln x ln 3 अपॉन ln 2, आपको y चाहिए तो ln x की पूरी वैल्यू उठा के रख दो, तो ln y इज इक्वल टू -ln 2 ln 3 अपॉन ln 2, सेट ln y -ln 3 ln y -ln 3 का मतलब क्या है, पीछे गया दौड़ के 1/3 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी 1/3, कितने लोगों को समझ में आया, तो x की वैल्यू कितनी 1/2, y की वैल्यू कितनी 1/3, हैंस सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं था, आपको कैलकुलेशन में उलझाना चाहते थे वो कि आपने क्या होता है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस की होती हैं और वो बड़ी कैलकुलेशन से डर लगता है आपको भी, तो डरने की कोई आज ज़रूरत नहीं है, हमें आदत डालनी है कि हम भारी से भारी कैलकुलेशंस करें और सही तरीके से करें, स्टेप्स को भी दिमाग में करें, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज रोकूंगा यहीं पर लेक्चर को, अगले लेक्चर में फिर से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैंने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपको बताई, उसका एप्लीकेशन मैं आपको इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद कराऊंगा, क्योंकि इनइक्वालिटी चैप्टर जब तक आप पढ़ोगे नहीं मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊँगा तो फिर आपके ऊपर से जाए, वो मुझे अच्छा नहीं है। तो ठीक है, यहाँ तक पढ़ो, इस लेक्चर तक ये क्वेश्चंस भी करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो और खुद से भी प्रैक्टिस करो, और आपको डाउट्स आए तो मुझे तुरंत भेजो, व्हाट्सएप पर, चैट पर, कहीं पर भी भेजो, मुझसे कांटेक्ट करो और यहाँ तक ये डन करो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ो, एंजॉय करो, थैंक यू।